जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अभी सबसे अगर शक्तिशाली देश है तो वह अमेरिका है और वह भी जो है किसी न किसी का गुलाम रहा है। तो आखिर जब वह गुलाम होगा तभी तो वह स्वतंत्र होगा। तो उसी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि स्वतंत्रता के लिए कितनी संघर्ष करना पड़ा अमेरिका को, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, यह सारी चीजों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमेरिका की खोज जो था वह कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। इसके पहले लोगों को अमेरिका का ज्ञान नहीं था, मतलब कि अमेरिका तक पहुंचने का किसी को रास्ता तक पता नहीं था। लेकिन कोलंबस जो क्या किया, उसने अमेरिका महाद्वीप का खोज किया। उसके बाद विश्व के मानचित्र पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली शहर, शक्तिशाली देश जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वह उभर कर सामने आया। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। आखिर उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी अमेरिका में जिसके कारण अमेरिका गुलाम हुआ और फिर से अमेरिका को स्वतंत्र होने के लिए कई तरह की लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आई? इंग्लैंड में आई। इंग्लैंड में आने की वजह से उसमें औद्योगिक क्रांति में हुआ था क्या, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया गया। यानी कि जो काम पहले आदमी करता था उसको अब मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। तो जब मशीन आदमी की जगह लेगा तो स्वाभाविक बात है कि उत्पादन काफी अधिक होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके लिए बाजार की जरूरत पड़ेगी। आखिर जो सामान बना, फैक्ट्री में जो उत्पादन किया गया, उस सामान को आखिर लोग बेचेगा कहाँ? तो उसके लिए बाजार चाहिए ना। तो इंग्लैंड क्या किया था कि दुनिया के सभी देशों में घूम घूम करके अपना बाजार तलाश रहा था, जिसको हम लोग उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अमेरिका जो था वह किया क्या कि इंग्लैंड किया क्या कि क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, तो इंग्लैंड ने अमेरिका में टोटल 13 गो उपनिवेश स्थापित किया। ध्यान से समझिएगा, उपनिवेश कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो टोटल 13 उपनिवेश स्थापित किए अमेरिका में। यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ जब इंग्लैंड हम लोग को गुलाम बनाया था तो वहां से इंग्लैंड से डायरेक्ट तो वहां पे शासन होता नहीं था, तो वहां किया गया था क्या, भारत को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ये ब्रिटेन के ये बात एक ही है, 1600 ईस्वी में हुई थी। लेकिन वही अगर पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1608 ईस्वी में हुई थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो वह इंग्लैंड से एक कंपनी को भेजा गया कहाँ पे? भारत में। और यहां से वह क्या करता था? भारत से व्यापार करता था। डायरेक्ट वहां की संसद सक्रिय नहीं होता था, कंपनियों को भेजा था। उसी तरह से किया गया क्या कि इंग्लैंड ने अमेरिका में टोटल 13 गो कंपनी को भेजा। कितने कंपनी? 13, क्योंकि बहुत बड़ा था। और एक जैसे कि अभी हम लोग को देख सकते हैं भारत में, क्या एक प्रधानमंत्री जो है वह पूरा देश को चला सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। तो किया गया क्या कि देश को 28 राज्य में 29 राज्यों में विभक्त किया गया, बांटा गया, और फिर सभी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए गए। और मुख्यमंत्री भी शासन करते हैं और प्रधानमंत्री भी हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो उसी तरह से इतने बड़े अमेरिका में कोई एक कंपनी नहीं स्थापित की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। टोटल कितने भेजे गए थे कंपनी? 13 कंपनी भेजे गए थे। और 13 कंपनी मिलकर के अमेरिका के ऊपर क्या करता था? शासन करता था। शासन किस तरह से करता था? जैसे कि इंग्लैंड जो था वह करता क्या था? सबसे पहले तो वह जहां भी गया इंग्लैंड व्यापार करने के पर्पज से ही गया, पहले बिजनेस। उसके बाद वहां की सत्ता में, वहां की राजनीति में वह हस्तक्षेप किया, भाग लिया, और तब जाकर के उसको गुलामी की ओर प्रेरित किया जाने के लिए। तो देखिए, इंग्लैंड जो हुआ क्या, यहां से टोटल 13 कंपनी को भेजा। कहां पे? अमेरिका। 13 कंपनी को अमेरिका में भेज दिया। वह वहां इसका एक ही काम था कि इंग्लैंड चीन से और भारत से
चीन और भारत से क्या करता था, चाय खरीदता था। चीन से और भारत से इंग्लैंड जो था वह चाय खरीदता था, उस चाय को पैकेट में बंद करके अब भेज देता था कहाँ, अमेरिका। और वहां तो इसका प्रतिनिधि सब तो था ही, टोटल 13 को कंपनियां स्थापित कर दिया था इंग्लैंड जो था अमेरिका में। और वहां के लोगों पर जबरदस्ती अधिक से अधिक दाम में वह चाय और कॉफी को क्या करता था, बेचता था। कहां के लोग, ये जो उपनिवेश जो था जिसको इंग्लैंड ने स्थापित किया था अमेरिका में, यही उपनिवेश जो था, कंपनियां जो थी वह इंग्लैंड अमेरिका के लोगों के बीच चाय बेचती थी। इसी बीच हुआ क्या कि 1765 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा इसको, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लाया गया। स्टाम्प एक्ट एक प्रकार का यह कानून था कि जितना भी सरकारी काम होगा, जितना भी तरह का, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो या और जमीन जायदाद वाले जितने भी सरकारी काम हो, उसमें यह स्टाम्प लगाना जरूरत था। और वह स्टाम्प का 20% जो था, टैक्स जो था, वह किसको भेजना था, इंग्लैंड में भेजना था। कहां पे भेजना था बुआ, इंग्लैंड में। ध्यान से समझिएगा, 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने क्या किया कि अमेरिका के यह 13 उपनिवेश में स्टाम्प एक्ट लगाया। स्टाम्प एक्ट का मतलब क्या था कि जितना भी सरकारी काम होगा उसमें यह लगेगा, जरूरत है। और उसमें उसका 20% जो था टैक्स कहां पहुंचाना पड़ता था, इंग्लैंड पहुंचाना पड़ता था। अब हुआ क्या, स्टाम्प नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए इसको हम फिर से, जैसे जमीन लिखाता है तो एक पेपर होता है इतना बड़ा सा, और उसमें पैसा लिखा होता है, 100 रुपया, 50 रुपया, 2000, 3000, 5000, जो कई तरह के स्टाम्प होते हैं, सबका अपना अलग अलग प्राइस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टाम्प बोलते हैं। तो इंग्लैंड के इस नीति से यह 13 को उपनिवेश जो था पूरा भड़क गया। बोला कि टैक्स उक्स हम ना देंगे, हम तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे। देखिए भेजा कौन, इंग्लैंड वाला। कहां भेजा इसको, अमेरिका में भेजा। कुछ दिन वह रहा। अब जो ये जो था 13 जो कंपनियां था, वह इंग्लैंड का बात नहीं मानता था। बोला कि जैसे वैसे नहीं होगा, 1 रुपया यहां से वो चरनी टैक्स नहीं देंगे। तो बोला, पूरा पगला गया इंग्लैंड में। बोला कि इसे तुम काहे बोल रहा है, ताकि जब तक इंग्लैंड के संसद में, ध्यान से समझिएगा, जब तक इंग्लैंड के संसद में मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, मेरा कोई सदस्य नहीं होगा, तब तक हम टैक्स तुमको नहीं देंगे। बवाल खड़ा हो गया। अब बताइए, मान के चलिए कि जैसे यहीं पे भारत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती कि ना, भारत को हम अकेले चलाएंगे, कोई इंग्लैंड को नहीं बात मानेंगे। तो बताइए उस समय भी पूरा तांडव होता। ठीक वही कंडीशन यह कंपनियां क्या कर दिया, इंग्लैंड अमेरिका में कर दिया। बोला कि ये वो चरनी टैक्स उक्स देने वाले नहीं है, और तुम होता कौन है मांगने वाला। जब तक मेरा कोई सदस्य, यह 13 में से जब तक ला कोई इंग्लैंड के संसद में नहीं बैठेगा, तब तक तुमको हम 1 रुपया टैक्स उक्स देने वाले नहीं है। ये अपने में अपने सब विद्रोह। अब भेजा इसी को, यही सब इंग्लैंड में जो था ना, इसको भेजा था, इसी को वह आंख दिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कितना मजा आया होगा इंग्लैंड को उस समय कि बता, हम भेजे कि छोटा सब जाओ हुआ व्यापार उपार करना, सामान उमान बेचना, पैसा वैसा जो होगा सो ला करके इंग्लैंड भेजना। ये सब अपने में अपने 13 जो था सब एक ग्रुप में हो गया, हम ही भेजे, हमारे ऊपर सब जो है सो आंख दिखाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या उस समय, तो पूरा कहा जब तक मेरा कोई प्रतिनिधि जो होगा संसद में नहीं बैठेगा, तब तक तुमको हम 1 रुपया टैक्स उक्स देने वाले नहीं है। पूरा भयंकर विद्रोह शुरू हो गया, बवाल हो गया भयंकर वाला कि तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। नारा भी दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोला क्या कि जब तक मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, तब तक हम कोई तुमको टैक्स देंगे नहीं, 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे। इसी बीच हुआ क्या कि 16 दिसंबर, ध्यान से डेट देखिएगा, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई। अब यह बोस्टन चाय पार्टी है क्या?
इंग्लैंड वाला जो था भारत से और चीन से चाय और कॉफी खरीदता था, अपने यहाँ इंग्लैंड लाता था और उसको पैकेट में बंद करके भेज देता था कहाँ, अमेरिका बेचने के लिए, और वो भी काफी महंगा दाम पर। ठीक अमेरिका में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है बोस्टन। अब बंदरगाह का मतलब समझ गए होंगे, बंदरगाह का मतलब ही ना कि जहां पर बहुत सारा बंदर उंदर रहता है वो बंदर नहीं। जैसे कि जहां पे हम लोग का देखते हैं बस जहां पे स्टे करता है रुकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस स्टैंड। टेम्पू रुकता है उसको हम लोग टेम्पू स्टैंड। जहां पे हवाई जहाज स्टे करता है वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं हवाई अड्डा। उसी तरह से जहां पे पनिया जहाज रुकता है ना, शिप, जहां पे वो स्टे करता है, लोडिंग और लोडिंग का काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब जहां पे शिप जो होती है, पनिया जहाज जो होती है वहां पे रुकती है, स्टे करती है, उसका स्टॉपेज है। तो हुआ क्या कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर इंग्लैंड द्वारा जो चाय की जो बक्सा भेजा गया था, पेटी जो भेजा गया था कि जाओ इसको जाकर के कहां बेचना है, अमेरिका में बेचना है, भेजा गया था। अब वहां पे यहाँ के जितने भी उपनिवेशवाद जो थे, यह सैमुअल इमंसन के नेतृत्व में, इसका नेता बन गया। सैमुअल इमंसन के नेतृत्व में क्या किया कि सारे जो लोग थे अमेरिका वासी, जिसको हम लोग अमेरिका के मूल निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड इंडियन, तो रेड इंडियन वहां पे पहुंचे और इसको पेटी को उतारने से बहिष्कार कर दिया। बोला कि हम ना उतरने देंगे, यहाँ पे इतना महंगा चाय हम नहीं लेंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अब उसके बाद किया क्या कि जितने भी लोग थे उस जहाज में जो लदल जितना भी चाय का जो बक्सा था, उस सारा बक्सा को समुद्र में क्या कर दिया, फेंक दिया। टोटली बक्सा को समुद्र में फेंक दिया। अब ब्रिटेन पूरा पगला गया कि ये माय गॉड, ये क्या कर दिया, ये तो भयंकर कर दिया। अब वहीं का इंग्लैंड का जो सेना था, सैनिक जो था, वह अमेरिका वासी पर गोली चला दिया। इसका चाय का पेटी लेकर के फेंक दिया समुद्र में, टोटल का टोटल जहाजवा खाली कर दिया, जितना चाय पत्ती वाला था सब फेंक दिया। उससे पूरा गुस्सा गया तो इंग्लैंड वाला जो सैनिक था वह क्या कर दिया, गोली चला दिया। भयंकर लड़ाई हो गया उसी समय। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं बोस्टन चाय पार्टी, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख और तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। पूछा है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। और यहीं से अमेरिका की लड़ाई क्या हो गया, शुरू हो गया स्वतंत्रता के लिए। कुछ दिन तक यह आराम से चला। उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन आए, नाम सुने होंगे, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन आए, यहां तो सब 1773 में लड़ाई शुरू कर दिया था। क्या चीज के लिए, तो बता दिए कि चाय पार्टी की घटना हुई थी। 1773 में जॉर्ज वाशिंगटन आए, ये जॉर्ज वाशिंगटन, और यह 4 जुलाई 1776 को बोला क्या कि अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका क्या हो गया, आजाद हो गया। अब पूरा उपनिवेश वाला था, अमेरिका वाला से सब कहता है पगला उगला गया है क्या, अभी तो एक ऐसे भी होकर सारा चाय के पेटी उटी सब फेंक दिए हैं, तो इसी उधर से वो गोली चला रहा है, ऐसे पूरा माहौल गर्म भेल है। आई केने से निकल के आ गया, बोलता है कि जैसे अमेरिका आजाद हो गया। सब सोच पड़ गया इसको हो क्या गया है, बोल कैसे रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया। तो समझाया इसको, देखो आज से हम लोग लड़ाई शुरू करेंगे, आजे से हम लोग यानी 4 जुलाई से हम लोग यह मान लेते हैं कि आज से हम लोग क्या हो गए, आजाद हो गए, कोई रोक टोक नहीं, आज से ही हम लोग क्या हो गए, आजाद हो गए। अब यही जॉर्ज वाशिंगटन जो था वह एक महानायक के रूप में, नेता के रूप में उभर करके आए। सारे लोगों का इन्होंने नेतृत्व किया, भयंकर लड़ाई लड़ा गया। लड़ाई लड़ते लड़ते हुआ क्या कि 1783 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1783 ईस्वी में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस समझौता हुआ। 1783 ईस्वी में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस समझौता हुआ, और इसी समझौता में
1783 ईस्वी में अमेरिका को क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। तो देखिए अमेरिका आजाद कब हुआ, तो 1783 ईस्वी में, लेकिन वहां के लोग आज भी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 4 जुलाई को, क्योंकि वाशिंगटन बोल दिया था कि आज से हम लोग क्या हो गए, आजाद हो गए। अमेरिका क्या हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। और जब वह स्वतंत्र हो गया तब वहां किया गया कि जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का यदि नायक पूछे, मेन हीरो पूछे, तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। यह दोनों काफी, उसके बाद यानी इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1700, चलिए यहां लिख देते हैं, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बना। और फिर उस संविधान से अमेरिका का देश जो था, अमेरिका देश संचालित होने लगा, चलने लगा। जितनी भी तरह की विधि व्यवस्थाएं थी सब वह वहां से आरंभ हो गया। तो अमेरिका का संविधान 1789, याद रखिए कि अमेरिका में संविधान कब लागू किया गया था, 1789। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, तो 1783। किस समझौते के द्वारा, तो पेरिस समझौता। पूछे कि पेरिस समझौता किन देशों के बीच हुई थी, तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच। स्टैम्प एक्ट बता दिए 1765। अमेरिका में टोटल कितने उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश थे। और यह उपनिवेश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका एक पार्ट और चलेगा, जो हम लोग, यह तो तत्कालिक कारण हम लोग देख लिया अमेरिका को स्वतंत्र होने का। इसका एक पार्ट और चलेगा जिसमें इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।